बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज पंजाब में मरियम नवाज की ताजपोशी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, लगता यह है कि कोई ये उनकी मदद करने की बजाय शायद काम बिगाड़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पंजाब असेंबली के चारों अतराफ, अगर आप मॉल रोड पे चेरिंग क्रॉस की तरफ से आए, उस तरफ से फ्लैटिस होटल वाली साइड से आए, या आप मोंटगोमरी रोड से आए, किसी तरफ से भी आए, आपको लगता यह है कि पूरे पंजाब से पुलिस उठा के यहां पे लाई गई है और पुलिस एक एक चीज को चेक कर रही है, एक एक फर्द को, एक एक गाड़ी को। वजह यह है कि कहीं वो जो तमाम लोग तहरीक इंसाफ के हैं, कहीं वो तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने तहरीक इंसाफ के बगैर मरियम नवाज को दाखिल करना है और वजीर आला मुंतखब करवा लेना है तो उसका क्या फायदा है। पंजाब असेंबली के चारों अतराफ इस वक्त कर्फ्यू का समा है, मैं आपको जो मनाजिर इस वक्त बता रहा हूं। उसके अलावा मरियम नवाज जो है वो आज मरकजी गेट से दाखिल नहीं हो सकी, कहीं मीडिया से आमना सामना ना हो जाए, मीडिया से सवालात ना कर लिए जाए, तो जो बैक गेट है PIA बिल्डिंग वाला, वहां पे उनको दाखिल किया गया और उनके साथ परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब भी थे। और मरियम औरंगजेब इस बार विफाकी वजीर नहीं बनेगी। अंदाजा करें, बताया गया कि वो मरियम नवाज की ब्रांडिंग के लिए या मरियम नवाज को पंजाब में लॉन्च करने के लिए, उनके अच्छे इमेज के लिए इस बार मरियम औरंगजेब को पंजाब का MPA मुंतखब करवाया गया है रिजर्व सीटों के ऊपर। अब अगली बात की तरफ आते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। मियां असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस वक्त असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं। 70 से ज्यादा लोग जो है वो असेंबली के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक पहुंचे हैं, जिसमें इम्तियाज शेख से मेरी खुद मुलाकात हुई, तारिक साई मंडी बहाउद्दीन से थे और उसके अलावा नदीम कुरैशी मुल्तान से थे। इस किस्म के और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हुए और वो पुलिस के हाथों से बच के। मिसाल के तौर पर सबसे दिलचस्प जो एंट्री थी वो इम्तियाज शेख साहब की थी। इम्तियाज शेख यूं अकेले आते आते दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी, तो इवन हमें भी पहचानने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई, तो वो अंदर पहुंचे हैं और अंदर पहुंच के अब वो सिलसिला शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून ने पहले मियां मुश्तबा शजाउर रहमान को पंजाब का स्पीकर बनाने का फैसला किया, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले फैसला हुआ जैसे मरियम औरंगजेब पंजाब के अंदर रहेंगी, इसी तरह से मलिक अहमद खान जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के तौर के ऊपर फराइज सर अंजाम देंगे। ये मलिक अहमद खान ही थे जिनके मुतालिक कहा जाता है या मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्जाम है या दावा किया जाता है कि नून लीग की और जनरल बाजवा की जो चीजें तय हुई उसमें जो मैसेंजर थे, जो आपस में चीजें तय करवाने वाले थे, वो मलिक अहमद खान ही थे। लेकिन लगता यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल आज पहले दिन की है, मैं आपको इत्तला एक देना चाहता हूं। इस वक्त अगर आप पंजाब असेंबली के अंदर हूं या पंजाब असेंबली के मैं इस वक्त बाहर आया हुआ हूं, तो वहां पे मोबाइल सर्विस ना होने के बराबर है। इंटरनेट सर्विस बिल्कुल एक तरह से सस्पेंड तो नहीं कह सकते, लेकिन काम भी नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आती कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान को टेक्नोलॉजी से क्या दुश्मनी है। आप अंदाजा करें, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 रोज से हम देख रहे हैं कि 5 या 4-5 रोज से कि एक्स की सर्विसेज या ट्विटर की सर्विसेज बंद है। तो शरीफ खानदान इन पाबंदियों में किस तरह से सरवाइव करना चाहता है और क्या इन पाबंदियों के साथ आप लोगों का दिल जीत पाएंगे, क्या आप इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ये इस बात समझ से बालातर है। और एक और बात, मियां असलम इकबाल के मुतालिक मुतजाद इत्तलात आ रही हैं और मुतजाद इत्तलात क्या है? मुतजाद इत्तलात ये है कि जनाब वो सुबह 8 बजे से जो चकमा दे के पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक वो वहां पे जो चीजें हैं वो नहीं पहुंची। लेकिन अगर आज आप जो है वो क्या उनको कहते हैं कि अगर मियां असलम इकबाल या अपोजिशन आज नहीं होती और आप मरियम नवाज को हल्फ उठवा लेते हैं या अगर कल कला वजीर आला का इंतखाब भी करवा लेते हैं, तो उस इंतखाब की क्या हैसियत होगी या क्या पोजीशन होगी? मेरे ख्याल से उसकी कोई वक़्त या वो चीज नहीं होगी। तो मरियम नवाज की पंजाब में एक और लॉन्चिंग के वक्त एक और जो तोहफा दिया गया वो एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी है। एंकर इमरान रियाज को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने गिरफ्तार किया है। राज जब मैंने आपको बताया था उस वक्त मुतजाद इत्तलात थी, क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है, FIA ने गिरफ्तार किया, CTD ने किया है, मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। लेकिन अब इस्लामाबाद से खबर यह आ रही है कि जो असद तूर है उनको भी गिरफ्तार करने का प्लान है। सिरिल अलमेडा के मुताबिक वो इस वक्त FIA ऑफिस के बाहर मौजूद है और उनके मुताबिक असद तूर अंदर है, उनके वकला को बाहर निकाला जा रहा है। यूं लग रहा है जैसे उनको गिरफ्तार करने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। चले, ये मेडल्स हैं सहाफियों के लिए कि काजी फाइज ईसा साहब के दौर में जो जर्नलिस्ट है वो गिरफ्तार भी हुए
और सब कुछ हुआ। एंकर इमरान रियाज के मुतालिक जो मैं आपको रात बात बता रहा था कि चले एक तो अच्छी बात है कि उनकी गिरफ्तारी तो डाल दी गई है। गिरफ्तारी डालने से यह फायदा होगा कि वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश किया जा सकेगा या कम से कम वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पार्ट बन सकेंगे। तो अब से थोड़ी देर पहले एंकर इमरान रियाज जो है उन्हें लाहौर की जिला कचहरी के अंदर पेश कर दिया गया है। और अब इस हवाले से अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने आज खुद भी वहां पे दलाइल दिए हैं और उस दलाइल देने के हवाले से जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने 14 रोज का रिमांड जो है वो मांगा है। और इस सिलसिले में एंटी करप्शन ने जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किया है तो लिखा जी, एक तो इमरान खान को सहाफी नहीं मानते। एफआईआर में लिखा कि इमरान रियाज खुद को सहाफी कहलवाता है। भाई वो कहलवाता नहीं है, वो पाकिस्तान का दलेर सहाफी है, वो धरती का बेटा है और उसने इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सच वो बोलना से पीछे नहीं हटा। अगली बात आगे लिखा जी, यूट्यूब चैनल चलाने वाले इमरान रियाज ने असर और रसूख इस्तेमाल करके नाजायज तामीरात जो है वो कर रखी है। अच्छा, उनके ऊपर जो इल्जाम अब बुनियादी तौर के ऊपर लगाया गया है, बताया गया जी वो जो एक धुराबी झील है उसका जो ठेका है उन्होंने गलत तौर पे लिया। अब इमरान रियाज ने तकरीबन आधा घंटा खुद वहां पे दलाइल दिए और उन दलाइल के हवाले से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बताया कि देखिए ये लोग मेरे घर आए, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर फिर घर में दाखिल हुए। 20-15 मिनट तक ये मेरे घर की तलाशी लेते रहे। जिस ठेका के कह रहे हैं कि औने पौने दामों लिया, झूठ बोल रहे हैं। उस झील का गुज़श्ता ठेका 1 करोड़ 10 लाख रुपए था, हमने ठेका 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का लिया। फिर उन्होंने कहा मैंने पिछले 2 साल के अंदर 25 मुकदमात निपटाए हैं, लेकिन मेरी आंखों में कभी नमी नहीं आई। मुझे इस मुल्क पर भरोसा है, इस मुल्क से प्यार है। मैं अगर बोलता हूं तो अल्लाह के बाद अदालतों के सहारे पे बोलता हूं और मैं अपना काम करता रहूंगा और हर मुकदमा ऐसा ही लड़ूंगा। अच्छा, उसके बाद आप अंदाजा करें कि ये सारी सूरत हाल थी और आधा घंटा दलाइल देने के बाद जब हमने देखा तो एंटी करप्शन हुकाम के पास किसी किस्म की कोई जो जवाब है वो हमें समझ नहीं आया। फिर उनके जो वकील अजहर सिद्दीक है उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और वहां पे उन्होंने इमरान रियाज को इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की है। एंटी करप्शन के जो वकील हैं और इमरान रियाज के जो वकला हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ने कहा जी इमरान रियाज के जो वकील है वो अपने दलाइल बार बार दोहरा रहे हैं। तो उनका आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं एक बात चाहे 10 बार करूं, राना मारूफ जो उनके वकील थे। उसके बाद अजहर सिद्दीक ने कहा कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए फिर बात करें, रोस्ट्रम छोड़ दे। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने आज दलाइल दे के उस सारे झूठ का जो मन घड़त किस्म का था उसकी कलाई खोल दी है। और उस कलाई खोलने का मतलब यह है कि ये एक झूठा किस्म का, और ये क्यों किया गया मैं आपको बता देता हूं। उनके भाई रात को ये बता रहे थे कि जनाब देखें उनके जो आईजी पंजाब है और मरियम नवाज शरीफ है उनकी इमा के ऊपर उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस दिन मरियम नवाज शरीफ ने ओथ लेना है उस रात ये गिरफ्तारी क्यों हुई है और एंटी करप्शन पंजाब ने की है। क्या इसका मकसद ये बताना था कि कोई मरियम नवाज के खिलाफ बोलेगा या मरियम नवाज के हवाले से कोई चीज भी काबिल कबूल नहीं होगी? तो फिर आप डिक्लेयर कर दें इस मुल्क में कि शरीफ खानदान जो है वो इस मुल्क का मुकद्दस कोई खानदान है, उसके ऊपर ना कोई तनकीद हो सकती है ना कोई बात हो सकती है और उसके लिए बेशक अपोजिशन को जेलों में डालना पड़े, लोगों को असेंबलियों से बाहर करना पड़े, तो वो आप करते रहेंगे और शरीफ खानदान के लिए और मरियम नवाज के लिए जो सत्ते खैरा है। अच्छा, कुछ खबरें और हैं। इमरान खान को निकाह केस के अंदर सजा दी गई थी तो इमरान खान और बुशा बीबी ने उस सजा के खिलाफ सेशन अदालत के अंदर अपील दायर कर दिया है। वो एक बोगस केस था, वो एक ऐसा केस है जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने बहुत रद्देमल दिया है। बिलखुसूस इस इलेक्शन के अंदर जो खवातीन है उन्होंने बहुत बुरा माना है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब एक बार फिर लगता है कि वो अपील के अंदर मामला चला गया। अच्छा, दूसरा, ब्लूमबर्ग ने रात को दावा किया है कि पाकिस्तान टू सीक एटलीस्ट $6 बिलियन टू न्यू IMF लोन प्रोग्राम, यानी पाकिस्तान जो है वो मार्च या अप्रैल में ये प्रोग्राम मुज़ाकरात का शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान $6 अरब का कर्ज देने के ऊपर गौर कर रहा है। हमने ये खबर आपको ऑलरेडी दे दी हुई है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये कहा कि वो IMF को खत लिखेंगे। उसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयान जारी किया और सेनेटर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली की खातिर उठाए गए हर इकदाम की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह रहेगा। पाकिस्तान को अवाम की खुशहाली के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त, बेहतर गवर्नेंस और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखने चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क कौम की मफाद की समत में उठाए जाने वाले तमाम इकदामात की हिमायत जारी रखेगी। इसके साथ साथ
तहरीक इंसाफ जमहूरियत के लिए अपनी जदोजहद भी जारी रखेगी। हम तमाम फोरम्स के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखेंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हम जो है वो हिमायत करेंगे, लेकिन कल वो जो निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के हज़ार उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, तो वो फरमा रहे थे जी तहरीक इंसाफ गद्दार है, मुल्क दुश्मन पार्टी है, इसको कलअदम करार दिया जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। आप अंदाजा करें कि वो मुल्क के अंदर करोड़ों वोट लेने वाली पार्टी है और पाकिस्तान के अंदर शायद ही किसी जमात को इतने वोट पड़े हो जितने उनको पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डिमांड जो है वो की जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।